राम राम जी, मैं हरीश चौधरी स्वागत करता हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली इतिहास से। आज हम चर्चा करेंगे लगन और पीली चिट्ठी के बारे में। इस दोनों का उद्देश्य क्या है। इस चर्चा में आज हमारे बीच पंडित सुशांत कुमार शास्त्री मौजूद है, जो कि ट्रिपल MA और पंडित की उपाधि उन्होंने प्राप्त कर रखी है। आइए चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम जी, नमस्ते जी। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, हिंदू रीति रिवाज में शादी से पहले लगन और चिट्ठी के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बहुत अच्छा मौका आपने प्राप्त करवाया है। इस विषय में सभी को जानकारी प्राप्त होना चाहिए। हमारा 16 संस्कार होता है। 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार माने जाते हैं। 16 संस्कार माने जाते हैं जी, ठीक है। 16 संस्कार में ही एक संस्कार आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार एक दृष्टांत के माध्यम से छोटा सा से मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूं कि जब बच्चा ब्रह्मचर्य अवस्था में रह करके वो गुरुकुल इत्यादि शिक्षा, विद्यालय इत्यादि में शिक्षा प्राप्त करता है, तो वहां के गुरुजन उनको उनकी पूरी शिक्षा होने के बाद में उनके माता पिताजी से कहते हैं कि आप ले जाइए, आपका बच्चा निपुण हो चुका है, विद्या में प्रांगत हो चुका है जी। तो आप इनको अपना घर ले जाइए और इन्हें आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने का कोशिश करें और इन्हें संसार से अवगत कराएं। ठीक है। तो ये चीज आता है। आप उसको जो पीली चिट्ठी की रही बात, क्या होता है कि जब बच्चा अपना पूरा विद्या अध्ययन करने के पश्चात जब घर पे आता है, घर पे उनके माता पिताजी अच्छे सुयोग्य वर वधू ढूंढ करके और उसमें रिश्ता जोड़ते हैं। रिश्ता जोड़ने के बाद में दोनों के रिश्ते वाले दोनों परिवार से सहमति हो जाती है कि जी हमें लड़का पसंद है, हमें लड़की पसंद है, वर वधू को भी एक दूसरे को पसंद हो जाता है। उसके बाद में ये चले जाते हैं अपने घर। घर जाने के बाद में फिर लड़की वाले को मौका देते हैं कि आप ही डेट रखिए, आप ही सब कुछ करिए, कौन सा तारीख को, क्योंकि भाई हम लड़के वाले हैं, हम आपके घर आएंगे, स्वागत आप करेंगे हमारा, ठीक है। तो इसीलिए आप तो लड़की वाले एक विचार विमर्श बनाता है, आपस में सह कुटुंब परिवार को एकत्रित करके वो कहते हैं कि भाई देखो हम ऐसा करते हैं। तो उनको अब ये तारीख के विषय में हम बता देते हैं। इस दिनांक को पहले पीली चिट्ठी भी जाती है। सुनिए, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि उस दिनांक को हम करते हैं। तो वो जो दिनांक होता है वो शुभ पत्रिका बोला जाता है, उसको हरित पत्रिका भी, वो पितृ पत्रिका भी बोला जाता है, और पीली चिट्ठी के स्वरूप में भी वो हाँ माना जाता है। तो उस समय में क्या होता है कि लड़की वाले क्या करते हैं कि अपने अनुसार की फलाने तारीख को, फलाने सन में, फलाने मास में, फलाने संवत्सर में हम ये तारीख और ये दिनांक को हम अपने बिटिया का और आपके बेटा का रिश्ता तय किया है। ठीक है। वहां पर उस पीली पत्रिका में क्या होता है कि 5 पंचों का नाम होता है, उनके माता पिताजी का नाम, उसके घर का एड्रेस इत्यादि होता है, जहां का पता है, वो सारा चीज वो लिख करके पहले समय में वो ब्राह्मणों के द्वारा या नाइयों के द्वारा उनके घर में भिजवाया जाता था। ठीक है। और प्राचीन समय में ये होता था कि सुपारी को हल्दी में डुबो करके, जब पत्र पत्रिका नहीं चलते थे, तो हल्दी को डुबा करके नाई को दे दिया जाता था कि जाओ आप संदेश पहुंचा दो कि फलाना तारीख को हमारी शादी, आप हमारे घर आए, हम और वर वधू की शादी हो यहाँ। तो ये पीली चिट्ठी का प्रावधान उस समय से आ रहा है और इस समय तक ये चलता हुआ आ रहा है। तो हरीश जी, बहुत अच्छा आपने ये अवगत करवाया है। हाँ। लगन के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, लगन तो चिट्ठी शायद काफी दिन पहले दी जाती है और लगन शादी से, हाँ, विवाह से कुछ हफ्ते पहले दी जाती है। पहले, हाँ। देखिए, चिट्ठी क्या होता है कि कई ऋषियों का, कई मंतव्यों का ये था कि पहले के समय में वाहन इत्यादि का नहीं होता था, तो वो पैदल जाने में उनको थोड़ा टाइम लगता था। दूरता दुहिता एक व्याकरण में आया हुआ है महाभाष्य में कि दूरिता दुहिता, कि भाई जो लड़की हो या लड़का हो, वो वर पक्ष का हो या वधु पक्ष, वो दूर से हो। और दुहिता मतलब होती है पत्नी, धर्म पत्नी, वो पत्नी हमारी दूर के रिश्ते की हो। तो वहां से वहां तक जाने में उनको समय लगता था, इसलिए वो 15 दिन से 2 महीना तक का समय ये लेते हैं चिट्ठी में। हाँ जी। और लग्न की रही बात, अब मैं लग्न के बारे में बताने जा रहा हूं। लग्न जो होता है शुभ लग्न, अब लड़का लड़की का दोनों का नक्षत्र और राशि मिलाया जाता है अब ज्योतिष के अनुसार, और फिर उनमें से विवाह का, राशि के अनुसार विवाह का योग देखा जाता है कि फलाने तारीख को शादी आपका
तय हो गया है, तो उससे पहले लड़का और लड़की का तेल और बाण देखा जाता है। अच्छा। तो तेल वाण में लड़का और लड़की का दोनों का मिलाया जाता है। अगर लड़की का तेल और लड़का का तेल दोनों का एक ही हो जाता है तो ऑटोमेटिक लड़का का बाण ऊपर कर देते हैं, लड़की का नीचे हो जाता है जी। हाँ, तो ये चीज है प्रावधान। तो इसमें क्या होता है कि फिर वहां पर एक प्रकार से मान लो समावर्तन संस्कार असली यही माना जाता है लगन पत्री, लगन को जी। उस दिन क्या होता है कि उस लगन पत्री में जो लड़की वाले के तरफ से लड़के वाले को तेल इत्यादि, परफ्यूम, सुगंधित चीज, कृत्रिम चीज जो अपने प्रयोग कर सके। अब तक तो वो गुरुकुल शिक्षा दीक्षा में रहा है या विद्यालय में रहा है, तो उसके लिए कोई फैशन कोई मान्य नहीं रखता था। अब उसको फैशन के ऊपर कि भाई तुम अब समावर्तन संस्कार तुम्हारा हो रहा है कि तुम अब इस चीज का प्रयोग कर सकते हो। शीशा भी दे, पहले शीशा नहीं देते थे कुंवारे बच्चे को देखने। अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर श्रृंगार रस विद्यार्थी के अंदर नहीं देते थे आने के, तो वो श्रृंगार रस को ना करें। अब उसमें आदेश कर रहे हैं गांव के पंच वगैरह भी, जो आचार्य हैं, जो माता पिता हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, सब उनको क्या कहते हैं कि भाई अब आप आज से श्रृंगार में रहेंगे आप, ठीक है। तो वो हो गया। तो ये, और हमारी माताएं बहनें उस दिन बहुत धूमधाम से गीत इत्यादि गाते हैं। जो भी चीज का लेना देना होता है थोड़ा बहुत, वो चीज भी उसी लगन के दिन ही हो जाती है, लगन वाले दिन ही हो जाता है। लगन में ये चीज होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि किस समय कौन सा, जैसे रात्रि का चौघड़िया और दिन का चौघड़िया होता है, तो उसमें मुहूर्त के अनुसार देखा जाता है कि ये लग्न इतने बज के इतने मिनट की शादी निकली है, तो उसी के हिसाब से लग्न चार्ट पे लग्न बनता है। और वही पीली की चिट्ठी के समान ही, जैसे वधू वर वाले पक्ष के जो 5 पंचों का नाम है और भी उनके रिश्तेदार परिवार के नाम है वो सब, और इधर लड़की वालों के भी, वधू पक्ष के भी इनके नाम, और ये निमंत्रण देते हैं कि आप इतने तारीख को हमारे दरवाजे पर आपका स्वागत है और आप मंडप पे आकर के वर वधू को विवाह का संस्कार कराएं, और ये शादी संपन्न करा के इन दोनों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने का आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये चीज, ये लग्न पत्री का प्रावधान है। तो ये चीज समावर्तन संस्कार इसको बोला जाता है, 16 संस्कार। बहुत अच्छे, काफी अच्छे। हाँ जी, ये थे पंडित जी सुशांत कुमार शास्त्री जी, जिन्होंने हमें बहुत ही सरल भाषा में चिट्ठी और लगन के बारे में बताया। इसके लिए इनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ ऐसे ही जानकारी के साथ देखते रहिए, बने रहिए दिल्ली इतिहास से। हरीश चौधरी मेरे साथ।